मुगलों की धार्मिक नीति बाबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया। उसने फ़ारस के शियाओं से अच्छे व्यवहार किया। अकबर के काल में हिंदू मुस्लिमों के समन्वय एवं अभूतपूर्व युग प्रारंभ हुआ। उसने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन्हें जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी। समन्वय का सभी क्षेत्रों में प्रभाव प्रचलित होता है, इसलिए अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर की धार्मिक नीति को पिछले पृष्ठों में विस्तृत उल्लेख हुआ है। शाहजहां के काल में अकबर की धार्मिक संहिता समाप्त हो गई। मंदिरों का लूटना, मूर्तियों भंग करना प्रारंभ हो गया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान एवं धर्मध्वज शासक था। वह चाहता था कि कुरान की मान्यताओं के अनुसार शासन चलाया जाए। वह दार उल हर्ब गैर मुस्लिमों का देश को दार उल इस्लाम में बदलना चाहता था। उसने नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए, मंदिरों का विध्वंस किया, हिंदुओं पर जाजिया लगाया। 1679 ईस्वी में हिंदू व्यापारियों का पूर्व चुंगी लगाई। उन्होंने सरकारी नौकरियों से निकाला। उसने शिया मतावलंबियों को भी दंडित करने के उद्देश्य से मुहर्रम पर जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया, क्योंकि वे काफिरों के हाथों पर पढ़ने से अपवित्र हो जाती है। संगीत, कविता एवं चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शियाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगवा दिए। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए कई कार्य किए। उसने प्रत्येक नगर में मुह मुह मुहतसिब आचरण के निरीक्षण की नियुक्ति की। औरंगजेब के धर्मांध नीति के कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना को क्षति पहुंचाई और वह पतनमुखी हो गया। मुगलों की दक्षिण नीति के मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादिता एवं अपूर्वकालियों के अनुचित हस्तक्षेप को समाप्त करना, दक्षिण के शिया राज्यों को समाप्त करना, धन संपत्ति तथा यश प्राप्त करना। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण विजय हेतु प्रयास किया। उस समय दक्षिण में 4 शक्तिशाली राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर एवं खानदेश थे। 1591 ई में अकबर ने चारों ओर अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु संदेश भेजे, किंतु उसे केवल खानदेश ने स्वीकार किया। उसने इन राज्यों के विरुद्ध अभिमान छेड़ पर केवल अहमदनगर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर पाया। जहांगीर ने दक्षिणी राज्यों पर अधिकार करने के कई प्रयास किए, किंतु अहमदनगर के मलिक अंबर की गुलरिया युद्ध नीति के कारण वह सफल न हो सका। अंततः में शाहजहां खुर्रीम को दक्षिण अभियान पर भेजा, जिसने भयभीत होकर 1617 ईस्वी में मलिक अंबर ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। बीजापुर एवं गोलकुंडा ने भी भेंट स्वरूप सम्राट को धन दिए। शाहजहां ने पुनः इन राज्यों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। 1633 ईस्वी में मोहम्मद खां के असफल अभियान से अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिल गया। 1636 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा को भी शाहजहां के अनुकूल संधियां करने को बाध्य किया। औरंगजेब ने अपनी द्वितीय गवर्नरी के काल में पुनः इन राज्यों को परास्त कर 1656 ईस्वी में उनसे कर व भेंट स्वरूप विपुल धनराशि प्राप्त की। इस तरह शाहजहां की नीति पूर्णतः सफल रही। औरंगजेब ने दक्षिण नीति पूर्ण अध्याय मुगल मराठा संघर्ष में वर्णित है। औरंगजेब ने गोलकुंडा व बीजापुर
को 1686 से 1687 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण औरंगजेब हेतु नासूर साबित हुआ। मुगल मराठा संघर्ष। औरंगजेब के काल में दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा के अलावा मराठों का भी तृतीय शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। औरंगजेब के पूर्ववर्ती शासक दक्षिण राज्यों की अधीनता स्वीकार करा के केवल भेंट स्वीकारने के पक्ष में थे, किंतु औरंगजेब उन्हें मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। 1686 ईस्वी में उसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात मराठों की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से 1689 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी को परास्त कर उसका संगमेश्वर में वध कर दिया, किंतु मराठे राजा राम के नेतृत्व में निरंतर मुगलों का प्रतिरोध करते रहे एवं राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी बाद इनकी पत्नी ताराबाई ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, किंतु उसकी जड़ें खोखली हो गई और औरंगजेब के 25 वर्षों तक दक्षिण में रहने से साम्राज्य के अन्य भागों में अराजकता फैल गई। अंततः औरंगजेब की 1707 ईस्वी में दक्षिण में ही औरंगाबाद में मृत्यु हो गई। दक्षिण नीति के संबंध में स्मिथ दक्षिण भारत उनकी प्रतिष्ठा एवं शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। यह केवल उनके शरीर का नहीं बल्कि साम्राज्य का भी समाधि का स्थान सिद्ध हुआ।